उनको उनका भोजन नहीं देती है तो कितना बिघन डालते हैं। फिर बाबा भी उनको कह देगा तुम बच्चे आसुरी स्वभाव वाले हो। इसका मतलब बाबा ने कह दिया तो पत्थर की लकीर होगी। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। तो क्या होगा रिजल्ट? फिर दूसरे धर्मों में, आसुरी धर्मों में, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगे। आसुरी स्वभाव का शूटिंग पीरियड में भी प्रदर्शन करते हैं। तो वो यहां रिहर्सल के टाइम पर भी संगम युग में बहुत विघ्न डालते रहते हैं ना। तो इसी के लिए गाया हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण होकर के भी इस यज्ञ में विघ्न डालते हैं, कचरा फेंकते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर उसमें हड्डी, मांस, मज्जा, सड़ा हुआ मांस फेंकते रहते थे। यज्ञ अशुद्ध हो जाता था, खंडित हो जाता था। तो देखो यहां भी कचरा फेंकेंगे, बहुत गंदगी फेंकेंगे, बहुत कलंक लगाएंगे, बहुत ग्लानि करेंगे। ये कचरा ही है ना, ग्लानि करना, कलंक लगाना। बाकी बच्चे तो जानते हैं कि दिल्ली में राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। तेरे की मैंने गई, कैसे राजधानी स्थापन होगी सोते सोते? है राजधानी कहाँ स्थापन होनी है? दिल्ली में। इसमें संशय की जरा भी गुंजाइश नहीं है। कितने भी कचरे फेंकें, कितनी भी ग्लानि करें, रेडियो में करें, टीवी चैनल्स में करें, राष्ट्रीय चैनल में करें, प्राइवेट चैनल्स में करें, कितनी भी ग्लानि करें, कितने भी कचड़े फेंकें, लेकिन फिर भी राजधानी स्थापन जरूर। सो देखो इस बात में भी बहुतों को संशय आते हैं। बाबा को तो पक्का हुआ पड़ा, मैं तो नई दुनिया में राजधानी में जाकर के प्रिंस बनूंगा ही बनूंगा। तो राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। बाकी बच्चों को संशय आते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? जिन बच्चों को ये ग्लानि की बातें चारों तरफ होती हैं, संशय आते हैं, कलंक लगते हैं, भारी भारी कलंक लगते हैं, तो बच्चे को जिनको संशय आ जाता है कि पता नहीं इतने लोग विरोध कर रहे हैं, इतना ग्लानि कर रहे हैं, चारों तरफ ग्लानि उठ रही है, अखबारों में, पत्रिकाओं में, इतनी ग्लानि के बीच वो संशय बुद्धि बन जाते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। गीता में भी कहा है ना, संशय आत्मा विनश्यति। ईश्वरीय वाक्यों में जो ईश्वर आकर के, भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, वेदवाणी बोलते हैं, उस वेदवाणी में अगर संशय आया तो जरूर पद का विनाश हो जाएगा। पद क्या विनाश हो जाएगा? कोई जरूरी थोड़े ही कि सूर्यवंशी में ही राजा बनेंगे, नहीं। नारायण स्वर्ग बनाने वाला। तो फिर अपना देखना चाहिए ना, और अंतर्मुखी होकर के देखना चाहिए कि अंदर में देखें कि हम कहां तक लायक बने। योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो कहां तक क्रॉस किया?
कलयुग को क्रॉस किया, द्वापर को क्रॉस किया, या त्रेता के क्षत्रियों को भी क्रॉस कर लिया, या सतयुग के 16 कला संपूर्ण देवताओं को भी क्रॉस करके कलातीत स्टेज में पहुंच गए। तो देखना चाहिए कि हम कहां तक आए हैं। अगर कोई खामी है अंदर में तो हमको कितना अपने को अच्छा बनाना चाहिए, गुलगुल बनाना चाहिए। ऐसा फूल कि माफिया नहीं, ऐसा फूल जो माफिक पड़े सबको, जो सबको सारी दुनिया को ज्ञान की खुशबू आवे। अभी तुम बच्चे खुशबुएं ज्ञान की दे रहे हो ना, ज्ञान की खुशबुएं हैं, गुणों की खुशबुएं होती हैं जो अनेकों को आप समान बना लेते हो। देखो ये बच्चियां भी आई हैं, पार्टी ले आई हो, तो इनको भी तो ये सर्विस करनी है ना, है क्या, कांटों से फूल बनाने की। तो पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको कौन बाबा पढ़ाता है? बाबे तो दुनिया में बहुत हुए और होते हैं, पढ़ाने वाला हमको कौन है? और वो तो गुरु लोग होते हैं। हमारा सदगुरु कौन है? ज्ञान को समझाने के लिए कि जो कुछ भी हम समझाते हैं, देखो बच्चे गीता छपाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि झूठी के साथ ये सच्ची गीता भी जल करके खत्म हो जाएगी, रहेगी है? कौन है सच्ची गीता बेहद में? परा प्रकृति, जिसको नाम दिया है सच्ची गीता। अभी नाम दिया है ना, हाँ, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है ना, ये भी खलास हो जाएगी कि रहेगी? ये भी खलास। परंतु सत्य कभी खलास होता है? सत्य नहीं खलास होता है, कुछ न कुछ झूठ होता है तो खलास होता है। तो सच्चा क्या है? सच्चा एक है या सच्चे दो चार हैं, अनेक हैं? हाँ, एक है सच्चा। और उसकी पहचान क्या होती है? कैसे पहचानेंगे? जो सत्य है वो सदा काल होता है। ऐसा कोई भी काल नहीं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य कभी खत्म हो जाए। सत्य क्या? अविनाशी है। क्या है? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। तो रौद्र रूप धारण करता है। कोई है जो प्रैक्टिकल में रौद्र रूप धारण करता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो है वही शंकर महादेव के लिए कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है या नहीं है? या किसी से पैदा होता है, पहले नहीं था? ऐसे तो नहीं है। तो वो कहा जाता है गीतापति भगवान है। गीता का पति, पति माने रक्षक।
तो देखो वो रक्षा कर पाता है फिर विनाश काल में। है? हाँ, रक्षा करता है। उसका जो सार स्वरूप है ना देह का, है? वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? है? नहीं है। हाँ, शंकर की देह में वो 5 तत्वों का जो सार है वो सच्ची गीता समाविष्ट है। हाँ, बाकी ये जो स्थूल तत्वों से बना हुआ है स्थूल शरीर है वो तो खलास हो जाता है। तो ये शास्त्र साफ खत्म हो जाएंगे। है? कोई भी वहां रहते नहीं है। कहा? विष्णु लोक में रहेंगे? नहीं। ये किस लिए बनाए जाते हैं? तुम आस्तिक भी तभी बनते हो ना त्रिकालदर्शी, क्योंकि तुमको पक्का निश्चय बैठता है कि इस दुनिया में और कोई आत्मा नहीं है जो हमारा कल्याण करे। क्या? सब धोखा दे देते हैं। तो धोखेबाज कल्याण कैसे करेंगे तुम्हारा? तो त्रिनेत्री और सारे इस ड्रामा के राज को बिल्कुल बुद्धि में तुम एकदम धारण कर लेते हो। क्या? त्रिनेत्री भी कैसे? है? जब आत्मा रूपी नेत्र सभी के पास है तो सभी को त्रिनेत्री होना चाहिए। तो एक कोई क्यों त्रिनेत्री दिखा दिया कर मूर्तियों में? है? क्योंकि एक के लिए गाया हुआ है रामायण में। क्या? ये ही जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें क्या हो जाए? तुम्हें हो जाए। तुम्हें क्या हो जाए? ज्योति बिंदु हो जाए। जैसे शिव ज्योति बिंदु है, ऐसे ही संगम युग में पुरुषार्थ करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि सदाकाल के लिए क्या हो जाए? ज्योति बिंदु ही बन जाए। इसलिए वो ज्योति बिंदु शिव भी है। और फिर शंकर नाम क्यों जोड़ते हैं साथ में? शिव के साथ शंकर क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो बिंदु भी है और साकार मूर्तिमान शरीर भी है। मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति तो है, इसलिए शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। क्या ये किस आत्मा की यादगार है? किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? शिव की यादगार है, एक की आत्मा की यादगार है, या 2 आत्माओं के पार्ट की यादगार है? जो शिवलिंग है वो एक के पार्ट की यादगार है या 2 आत्माओं के पार्ट की यादगार? नाम ही है शंकर। शंकर माने मिक्स, मिश्रण। तो देखो ये राज की बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है तो सारी दुनिया फिर जान जाती है। क्या? कि दुनिया में, खास भारतवर्ष में, गांव-गांव में, शहर-शहर में जो शिवलिंग बने हुए हैं और जो 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें कौन सी आत्मा काम करती है? वही शिव या शिव शंकर दोनों की आत्मा काम करती है? 12 ज्योतिर्लिंगम में है सिर्फ शंकर की। हाँ,
शंकर जब दो आत्माओं का मिश्रण है सदा काल के लिए स्मृति में, तो वही आत्मा 12 ज्योतिर्लिंगम में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो यादगार बना हुआ है। तो शिव एक है या 12 है? एक है, फिर 12 क्यों दिखा दिए? और उन 12 में वो एक शिव प्रवेश करता है क्या? प्रवेश भी नहीं करता। फिर क्यों? ज्योतिर्लिंगम शिव की यादगार मानी जाती है, इसीलिए कि वो एक व्यापी है। कौन? शिव। वो अनेकों में व्यापक होकर के प्रवेश करके पार्ट नहीं बजाता, बाकी वो आप समान जिसको 100% बनाता है, जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है सदैव, वो शंकर वाली आत्मा ही शिव समान बन जाती है। समान बन जाती है, बाकी ऐसे थोड़े ही है कि शिव बन जाती है। शिव बन जाती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अरे शिव माना ही सदा शिव, सदा कल्याणकारी, और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो सदा कल्याणकारी है। कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और बस दुनिया का संहार कर देता है? तो दुनिया हाय हाय करके शरीर छोड़ने वाले, जैसे सुभाष चंद्र बोस के जो प्रूफ थे ना, सारे छुपा दिए गए थे। उसका जो भी जीवन चरित्र था ना, प्रूफ छुपा दिए गए इसलिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ना चाहती थी। पकड़ना चाहती थी। जैसे अभी बाबा कहते हैं कि कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, तो बिल्कुल बताओ हमारा गुरु कौन है। हमारा गुरु कौन है? ब्रह्मा हमारा गुरु। क्या? तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये जो कैसे कौन चला रहा है, ये है तुम्हारा गुरु। अरे ऐसे तो ब्रह्मा कुमारियों में दीदी दादी दादा मुरली चलाते हैं, तो क्या वो गुरु हो गए? नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा चलाता है, ज्यादा आप सुनते हैं आप लोग। तो देखो शिवानी को देखो कितना चलाती है, तो शिवानी का गुरु हो गई। मना हर तरह का कोई भी प्रूफ हो छुपा दो। क्या करो? छुपा दो। फिर बाद में क्या होगा? छुपा रुस्तम, अब वो अपने आप खुल जाएगा। हाँ, क्यों है? कितना महंगा हो गया? क्यों महंगा हो गया? सोना माने सच्चाई। तो जो सच्चा है वो ढूंढने नहीं मिलता है। मिलता है? अरे 100% सच्चा कुछ है कि नहीं है? कितने? अरे बड़े सोच समझ के लिखना पड़ता है। 8 हैं। 8 जो हैं वो झूठे नहीं बनते कभी। माया उनको संग के रंग में लाके पड़ती नहीं है। नहीं पड़ती ना? पड़ती है। अरे तो फिर काहे के सच्चे है? एक है सच्चा। नकल कर ली क्या? इतनी देर के बाद बता रहा, जल्दी बताएगा। हाँ, तो एक है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सार की बात, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। शास्त्रों में क्या किया है भक्ति मार्ग में? सच्चा तो एक ही है। विप्र माने चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार क्या है? चोटी के ब्राह्मण की यादगार दुनिया में कुछ है? हाँ,
ब्राह्मण लोग चोटी दिखाते हैं, वे तो बहुत ब्राह्मण होते हैं चोटी दिखाते हैं। एवरेस्ट चोटी, हाँ, तो एवरेस्ट चोटी यादगार है। तो देखो वो ढूंढे नहीं मिलेगा। क्या? जो 100% सच्चा होगा वो फिर इस दुनिया में ऐसा समय आएगा कि ढूंढे, भटकते रहो, मिलेगा नहीं, बहुत महंगा। मानसरोवर उसे कहते हैं जहाँ हंस रहते हैं, हंस ही हंस हैं, ज्ञान के मोती चुगने वाले हैं, कंकड़ पत्थर फेंकने वाले और कंकड़ पत्थर चुगने वाले नहीं। वो किसी के अवगुण नहीं देखते। क्या? जो करेगा सो पावेगा। अगर कंकड़ पत्थर आ भी जाए तो उठा करके बाबा को दे देंगे। ऐसे पत्थर से पारस बनाओ, हमसे कुछ लेना देना नहीं। हम अपनी बुद्धि क्यों भारी करें? ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये कैसा करता है, इसमें बुद्धि उनकी नहीं जाएगी, वो अपना पुरुषार्थ करेंगे। तो वो है मानसरोवर, ज्ञान मानसरोवर कहा जाता है। क्या? जितने भी सरोवर हैं उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी है? कौन से सरोवर की है? मानसरोवर। कहते हैं वहाँ हंसों का वास है। आपकी बात पूरी हो गई? नहीं। तो एक बात पूरी हो गई। मधुबन है। हाँ, जो मधुबन में हर प्रकार की मधुबन है, उनमें कोई मानसरोवर भी होगा। मानसरोवर जो होगा वो सबसे श्रेष्ठ संगठन होगा, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाला होगा, या बगुलों का संगठन हंसों का होगा ना। वहाँ औरों का संगठन नहीं होगा, गीदड़ों का संगठन नहीं होगा, हंसों का संगठन। आगे सो जाते हैं तो किया हुआ पुरुषार्थ बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ मिलता है थोड़ा बहुत। सो जाते हैं, वो मुर्गे को फॉलो करते हैं। मुर्गा है, जग जाता है, दूसरों को भी जगाए देता है, फिर सो जाता है। तो देखा होगा टीवी में जो धर्म का युद्ध दिखाया गया असुरों देवताओं का, उसमें असुरों को जो ताज दिखाया जाता है, उस ताज में मुर्गियों का पंख दिखाते हैं। तो बाबा मतलब बिल्कुल कुछ मिलता नहीं उनको करने का, कोई बेनिफिट बिल्कुल है ही नहीं। जैसे उठ करके सो गए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है उनका पुरुषार्थ किया हुआ। माना कुंभकर्ण सवार हो जाता है। निद्रा याद में डिस्टर्ब कर देती है, सो जाता है। निद्रा ज्ञान में डिस्टर्ब कर देती है, सो जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ गया है, इतना वजन चढ़ गया है, इतना थकान हो जाती है कि ज्ञान योग में जागृत ही नहीं रह पाते। इसलिए अगर ऐसा होता है तो तुरंत परिवर्तन करना चाहिए। बाबा क्लास में सो जाते हैं तो उनके लिए भी यही बात लागू होती है, पापों का बोझा। हाँ, कोई तो मुरली चालू हुई और सोना शुरू। कोई ऐसे हैं याद के क्लास में सोना शुरू, मुरली क्लास में जग जाते हैं। अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। आगे चल के देखेंगे विनाश बहुत कड़ा होने वाला है। परंतु वो विनाश जब होगा तब तुमको बहुत खुशी होगी। तो अब इसे डर पाते क्यों? बहुत कड़ा विनाश होने वाला है, लेकिन जब विनाश होगा तो हमको बहुत खुशी होगी।
हम बहुत खुशी में रहेंगे। तो अभी ऐसे क्यों बोलते हैं कि विनाश बहुत कड़ा होने वाला है? हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी उस स्टेज को पालें, तीव्र पुरुषार्थ करें। विनाश होने के टाइम तुम ट्रांसफर हुए कि हुए? कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ट्रांसफर होने लगेंगे। अगर पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल हो जाएगा। अंतमते सो गति, फिर पुरानी दुनिया अपनी तरफ खींच लेगी। तो देखो, जिन बच्चों को कुछ है ही नहीं उनको क्या याद आवेगा? जिन बच्चों के पास जमीन जायदाद बहुत कुछ है, विनाश के टाइम याद आने लगेगा। परंतु जिनके पास कुछ है ही नहीं, है ही गरीब निवाज बाप के बच्चे, अगर कुछ है भी तो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो अपने पास तो कुछ नहीं बचा ना, तो क्या याद आवेगा? तो बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सारी दुनिया से ममत मिटाए दो। वो तो एक ही सदगुरु है जो सबको पार लगाता है। तो बाप ने आकर के पूछा है ना बच्चों से, कौन से बच्चों से? आत्मा रूपी बच्चों से पूछा, मैं तुमको पार करके जाता हूं इस भव सागर से, इस वैतरणी विषय वैतरणी नदी से, इस असार संसार से जिसमें अब कोई सार नहीं रही। सुख भी है इंद्रियों का तो काग विष्टा समान सुख। अरे ये तो गहरी खाई है। इस गहरी खाई को चैनल भी कहा जाता है। तो चैनल का भी तैरना तो समझ जाते हैं ना, है? कैसे करते हैं? बायजोली करते हैं ना, घड़ी घड़ी नीचे घड़ी घड़ी ऊपर होते हैं। तुमको तो जिन्नात की कहानी बताई है, चढ़ो और उतरो। तो यही है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और जहां गिरना और संभलना है। तो धीरज धरना है, घबराना नहीं है। हमको तो पक्का निश्चय कर देना है कि आखिरी पार ही जाना है। काहे से पार जाना है? इस विषय सागर से पार जाना है। उनतीस अगस्त डीके वाले एडवांस का मुकाबला ज्ञान के आधार पर तो नहीं कर सकते। हाँ, मगर वो ये रास्ता अपनाते हैं जैसे कि ग्लानी, घूस और ये बाहुबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान का तो उनके पास है ही नहीं पावर। तो हम और ये रिसर्च भी कर रहे हो तो ग्लानी न्याय तरीके से कैसे करना है। वो लोग मुरली के मंथन के बजाय कि ग्लानी कैसे करना है ये रिसर्च करते, इन्वेंशन करते हैं। हाँ? तो उसके लिए हम बच्चे कैसे उनको जवाब दें? वो ग्लानी करते हैं ना। हाँ। एडवांस के बच्चे कैसे उनके लिए जवाब देना, उनको कैसे उत्तर देना? वो ग्लानी करेंगे तो उनको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? नीच पद मिलेगा। अरे ग्लानी ही मिलेगी ना। जो अपने जीवन में लगातार दूसरों को स्नेह करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? स्नेह मिलेगा। जो अपने पुरुषार्थी जीवन में लगातार सहयोग करेगा, दोस्तों को भी सहयोग, दुश्मनों को भी सहयोग, उसको क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा?
सहयोग मिलेगा। जो सहानुभूति करेगा उसको सहानुभूति मिलेगी। तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, पर चिंतन नहीं करना है कि क्या करते हैं ये, तो हम क्या करें इसके बदले में। बदला नहीं लेना है, लेकिन क्या करना है, बदल के दिखाना है। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, और रिजल्ट में क्या होगा है, तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल, और ही बड़े बड़े जन्म का अंतर कांटे मिलेंगे।